सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम नाम है अस्सलाम वालेकुम मनी से प्यार से भी बस कैसे आप सब ठीक हो ना। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। कैसे आप लोगों ने तो देखा ही था तारा एंड सिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि सिया जो होती है वो तारा को वीडियो कॉल पे आने से साफ मना कर देती है। तारा बोलती जान क्यों नहीं आना वीडियो कॉल पे, कुछ तो बताओ। सिया कहती वीडियो कॉल पे आने का क्या फ़ायदा, कल हम मिल तो रहे हैं। तारा कहती बट बेबी मेरा अभी दिन कर रहा है ना आपको देखने का। तो सिया बहुत बहाने मारती है और वीडियो कॉल पे नहीं आती। तारा परेशान हो जाती कि यार वीडियो कॉल पे क्यों नहीं आ रही। और यही सोचते हुए तारा नीचे आती है। जब वो नीचे आती है तो वो देखती है कि ये क्या हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि सारा अपने सारे कपड़े खुद धो रही होते, वो भी हाथ पे। एकदम से तारा शॉक्ड हो जाती है और जैस को कहती है तुमने क्या करवा लिया, इससे पहले ब्रेकफास्ट बनवा लिया और अब कपड़े, इसने आज तक कपड़े नहीं धोए। जैस कहती है हर एक काम हर इंसान को पहली बार तो करना ही पड़ता है ना। जैस कहती है कि चुपचाप खड़ी रहो, देखो कैसे धो रही है। तारा और जैस खड़े होकर चुपके चुपके देख रहे होते हैं पर वो उसे सही से धोने नहीं आ रहे होते। बेचारी बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो रही होती है, उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है कपड़े वॉश करने में। जब तारा सारे की हालत देखती है तो उसे बर्दाश्त नहीं होता और वो कहती कि क्या कर रही हो तुम उसके साथ, मुझे जाने दो, मुझे उसके हेल्प करने दो। तो तारा से उल के जाने लगती है। तभी जैसे उसका हाथ पकड़ती है, कहती है कि आपका ये प्यार लाड की वजह से वो इतनी बिगड़ चुकी है। हाँ ठीक है, उसे आज नहीं आता पर कल को आ जाएगा, करेगी तो आएगा ना, उसे करने दो। तारा कहती पर तो जैस कहती आप चाहती हो ना वो अपने काम खुद करना सीखे, अपने पाँव पे खड़े हो जाए, आप पे डिपेंड ना करे, तो उसे ये करने दो, समझी। तो वो जैस ऐसे हाथ पकड़ खड़ी होती है, तारा को कहीं जाने नहीं दे रही होती। और वहाँ जैस जब वो फाइनली जैसे तैसे कपड़े वॉश कर लेती है, अब तार पे डालने की बारी आती है। तो बेचारी तार पे डाल रही होती है, वो भी टेढ़े मेढ़े करके, कोई साइड ऊपर होती है कोई नीचे होती है, उसे कपड़े भी नहीं सही से डालने आ रहे होते। जैसे तैसे करके वो जो है वो अपने रूम में जाने लगती है। और जैसे वो रूम में जाने लगती है तो ये दोनों जो है वो सामने निकल आते हैं ताकि उसे लगे ना कि उसे देख रहे थे। तो सामने निकल के टीवी लॉन्च में खड़े हो जाते हैं, बातें बातें करते हैं। तो सारा जब इन्हें देखती है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है, कहती है कि मुझे वहाँ काम पे लगा के खुद देखो कैसे बातें कर रही हैं। और सारा जो होती है इन्हें गुस्से से घूरने लग जाती है। तभी जैस जो है वो पीछे टर्न होती है और सारा की तरफ देखती है। तो सारा को क्या कुछ बोले रूम में चली जाती है। तारा कहती है ओ माय गॉड इसने कुछ नहीं बोला, मुझे तो लगा भी सारा अपना गुस्सा हम दोनों पे निकालेगी। जैस कहती बस देखती जाओ, इसके गुस्से का भी इलाज है मेरे पास। तो जैस ऐसे बोल के सारे के पीछे रूम में जाने लगती है। तारा उसका हाथ पकड़ती है, कहती है वो भी कपड़े वॉश करके आइए, बहुत गुस्से में होंगी, इस टाइम रिस्क मतलब मत जाओ। मुझे नहीं पता वो गुस्से में क्या करते हैं, मत जाओ प्लीज़। तो जैसे से तारे से अपना हाथ छुड़वाती है, कहती इट्स ओके आई कैन मैनेज, बस आप अंदर मत आना। तारापति पर जय कहती बोला ना अंदर मत आना। तो जय जो है वो रूम में चली जाती है। जैसे वो रूम में जाती है तो सारा उसे गुस्से से घूरने लग जाती है। जैसे समझ आती है कि सारा का पारा बहुत हाई है और वो कहती शायद तारा सही कह रही थी, मुझे अभी रूम में नहीं आना चाहिए था। तो ऐसे बोल के वो जाने लगती है। तभी सारा बोलती क्यों अब कोई टोड़ नहीं काटोगी। हाँ तो जैस पीछे की तरफ टर्न होती है, कहती डोंट, वो क्या होता है। तो सारा ऐसे खड़ी होती है गुस्से की, बहुत गुस्से से ना जैस की तरफ आ रही होती, कहती अच्छा टोंट का नहीं पता। जैस कहती नहीं मुझे नहीं पता। तो सारा और ज़्यादा जैस के करीब आ रही होती, जैस पीछे पीछे होते होते यूँ दीवार के साथ लग जाती है और कहती है तुम क्या कर रही हो। जैसे ही जैस हटने लगती है तारा जो है वो रूम में आ जाती है और वो देख लेती है इन दोनों को करीब और वो देखती है कि सारा बहुत गुस्से में और ऐसे ही दीवार पे हाथ रख के उसे गुस्से से घूर रही है। और तारा कहती सारा ये तुम क्या कर रही हो, छोड़ो उसे। और सारा एक नज़र पीछे घूमती है और बस तारा को गुस्से से देखती है। तारा समझ आती है कि मेरे यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। तो तारा वहाँ से चली जाती है और कुछ नहीं बोलती। और सारा जो है वो फिर जैस को देख रही होती है, उसकी आंखों में देख रही होती है। जैस भी बगैर डरे सारा की आंखों में देख रही होती है और देखते ही देखते सारा को जो गुस्सा होता है ना पता नहीं कहाँ चला जाता है। और जैस कहती है क्या करना चाहती हो मेरे साथ, मारना चाहती हो मुझे। तो सारा जो है वो पीछे हट जाती है और कहती है कि ये फजूल चीज़ों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे सोना है, रूम से बाहर जाओ। तो ऐसे बोल के बेड पे आके लेट जाती है। जैस कहती क्यों तुम्हारे बाप का रूम है। तो सारा ऐसे कहती हाँ मेरे बाप क्या है। तो जैस कहती हाँ तो तुम्हारे बाप का रूम है तो मेरी बुआ का है, समझी ना, अब ज़्यादा मत बनो तुम, मैं इधर ही सोऊंगी। तो जैस वैसे बोल के बेड पे आके लेट जाती। सारा कहती क्या मुसीबत, मैं पहले बहुत थक गई हूँ, बहुत इरीटेट हो गई हूँ, थोड़ी देर बस सुकून की सांस लेना चाहती हूँ, क्या थोड़ा देर मुझे अकेले नहीं छोड़ सकती तुम। जैसे अकेले रहना ना तो रूम से बाहर जाओ क्योंकि यहाँ तो मैं रहूँगी। सरस्वती कितने फ़ख्र से बोल रही हो ना एटीट्यूड से, जैसे तुम्हारे बाप का रूम हो, मेरा रूम है, समझी। तो कहती हाँ
और ये घर मेरे पप्पा जी का है, याद रखो तुम। तो कहती तुम्हारे पप्पा जी नहीं मेरे पापा है, ये भी याद रखो तुम। जैस कहती हेलो मुझे तुम्हारा मुँह नहीं लगना। सारा कहती हाँ जैसे मुझे तो बहुत चुल मच रही है तुम्हारे मुँह लगने की, तुम्हारा मुँह इस लायक भी नहीं है कि मैं इसके मुँह लगूँ, समझी। ना जैस को गुस्सा आ जाती, कहती क्या बोलो तुमने, क्या मतलब था इसका। सारवती वही जो तुमने सुना ना, गुड नाइट। तो ऐसे बोल के ऊपर ब्लैंकेट डाल लेती है। जैस गुस्से से आग बगोले हो चुकी होती, कहती इसको तो मैं अभी बताती हूँ, सोना है ना इसको सुलाती हूँ मैं अच्छी से। तो जैसे जैसे बोल के अपने मोबाइल पे वीडियोस लगा के बैठ जाती है फुल वॉल्यूम में, ताकि वो सारा को इरिटेट कर सके, उसे गुस्सा दिला सके। और सारा सच में इरिटेट हो रही होती है। वो गुस्से से एक बार बोलती है कि लास्ट टाइम बोल रहे हो ये मोबाइल के लिए जो किच किच की आवाज़ आ रही है ना ये बंद कर दो। तो कहती किच किच की नहीं, मेरा इतना प्यारा सॉन्ग चल रहा है, इतना रोमांटिक, तुम्हें क्या पता होगा रोमांटिक क्या होता है, तुम्हारे अंदर तो रोमांस का आर भी नहीं है ना, जिंदगी में कभी रोमांस देखा भी है, होता कैसे है। तो सारा एकदम चुप बैठे होते हैं। जैसे कहती समझ किस चीज़ के है नहीं, और बस चिड़ ये समझ आती है हर चीज़ को ऐसे। तो ऐसे बोल के मोबाइल में घुसी होती है। सारा गुस्से से एकदम लाल हो चुकी होती है। वो ब्लैंकेट हटाती है, कहती तुम्हें मेरी एक बात समझ क्यों नहीं आती, बोलना नहीं से बंद करो, ये ना मेरे कानों में चुभ रही है। चाहे बोलती तुम्हारे कानों में चुभ रही होगी, लेकिन मेरे कानों में शहद जैसी मीठी मीठी बोलियाँ आ रही है, समझी तुम। तो चुप करके ना सो जाओ। सारवती हाँ मुझे सोना है, लेकिन ये बंद करोगी तब सोऊंगी ना। जैसे कहती मैंने नहीं बंद करना। सारवती लास्ट टाइम बोल रही हूँ। जैसे क्या कर लोगी, नहीं क्या कर लोगी, हाँ हर बार लास्ट बार बोल रही हो, लास्ट बार बोल रही हो, कितनी दफ़ा ये बोलोगी लास्ट बार बोल रही हो, 1000 दफ़ा तुम ये बोल चुकी हो, अब मत बोलना, समझ आ रही है। सारवती तुम लिमिट क्रॉस कर रही हो। जैसे लिमिट, ओ रियली मैंने अभी तक लिमिट क्रॉस नहीं की। सारा कहती तुम मेरे गुस्से का इम्तिहान ले रही हो, मैं इससे ज़्यादा अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर सकती, समझी तुम। आखिरी बार बोल रही हूँ बंद कर दो। जो कहती ओ बेबी इंग्लिश से सीधा हिंदी पे आ गया, आखिरी बार बोल, ये भी सही है, मैंने भी नहीं बंद करना। तो सारा गुस्से से मारे जैस को देख रही होते, सारा को बस नहीं चल रहा होता वो जैस का गला दबा दे। और अब सारा का मीटर सच में घूम चुका होता है। एक तो आज फर्स्ट टाइम उसने कपड़े धोए, उसने खाना बनाया, वो बहुत इरीटेट हो चुकी होती है, जिद हो चुकी होती है, थक चुकी होती है। अब उसे रेस्ट की ज़रूरत होती है तो ज़्यादा से रेस्ट नहीं करने देती, इसलिए सारा को बहुत गुस्सा आता है। वो जैस को कहती तुमने ये म्यूज़िक बंद नहीं करना। जैस कहती नहीं तुमने जो करना कर लो, ये म्यूज़िक तो मैं बंद नहीं करने वाली। सारा गुस्से से जैस के हाथ से मोबाइल लेती है। जैस उसके हाथ से मोबाइल लेने लगती है, लेकिन सारा जो है वो बेड से नीचे उतर आती है। तो जैस वो बेड से नीचे उतरती है, कहती मेरा मोबाइल दो। सारा कहती हिम्मत है तो छीन के दिखाओ मुझसे। तो जैस जो से मोबाइल छीनने लगती है, और जैसे ही सारा मोबाइल पीछे करती है, जैसे उसकी तरफ मतलब उसकी कमर की तरफ हाथ यूँ करती है करने के लिए। तो ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा करीब होते हैं। जैसे ऑलमोस्ट सारा के हाथ से मोबाइल ले ही चुकी होती है, तभी सारा जो है वो हाथ छोड़ देती है, मतलब हाथ से मोबाइल छोड़ देती है, वो नीचे गिर जाता है। जैसे व्हाट्स रॉन्ग विद यू, मेरा मोबाइल। तो ऐसे बोल के सारा को साइड पर करती है और मैंने मोबाइल देखती है, वो टूट चुका होता है। जैसे कहती तुमने ये जानबूझ के किया ना। सारा कहती ओह सॉरी, मुझे लगा तुमने पकड़ लिया ना, गुड नाइट। तो ऐसे बोल के सो जाती है। जैसे को बहुत गुस्सा आता है, कहती मुझे अच्छे से पता तुमने ये जानबूझ के किया है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। कहती कि हाँ मोबाइल की कीमत ना मैं चुका दूँगी। जैस बातें तुम इतनी आसानी से नहीं सुधरने वाली ना, तुम्हें सोना था ना, अब मैं तुम्हें बहुत अच्छे से सुलाती हूँ। तो ऐसे बोल के जैस जो है वो टीवी ऑन कर देती है और टीवी पे म्यूज़िक लगाती हो। कहती क्या लगा मोबाइल तोड़ दोगी तो टीवी पे नहीं चला सकती, हाँ अब क्या करोगे, आगे टीवी तोड़नी है, आओ तोड़ लो। तो ऐसे बोल के टीवी के सामने जम के बैठ जाती है और काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम में सॉन्ग्स चला के बैठी होती है। सारा गुस्से से एकदम आग बगोल हो चुकी होती है, उसका गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर जा रहा होता है। वो गुस्से की मारे उठती है, कहती अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। तो ऐसे बोल के जैस के पास आती है, उसे कहती तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है, क्या चाहती हो तुम। आई नो तुम मुझे पसंद नहीं करती, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे इस तरह टॉर्चर करो, अगर मैंने टॉर्चर करना स्टार्ट किया ना तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। जैस कहती टॉर्चर, अरे यार तुम तो शुरू से वही करती आ रही हो ना सबको, हाँ कभी तारा को, कभी सिया को, कभी मम्मा को, कभी पापा को, और अब मुझे भी। तो सारा कहती तुम्हें मम्मा पापा को बीच में नहीं लेके आना चाहिए था। जैस कहती बीच में मैं कहाँ लेके आई, तुम उन्हें ऑलरेडी बीच में ला चुकी हो। सारा कहती इनफ, मैं कह रही हूँ मुँह बंद करो। जैस कहती क्यों, अपने बारे में जान के बुरा लग रहा है, हाँ तुम ऐसी ही हो। सारा कहती नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ। जैस कहती ओ बेबी को पता नहीं है वो कैसी है, हाँ चलो मुझे छोड़ो, किसी और से जाके पूछ लो, अगर कोई एक इंसान भी तुम्हारी साइड ले लेना तो तुम अच्छी बन जाओगी। सारा कहती जस्ट शट योर माउथ। जैस बोलती क्यों, सच्चाई कड़वी होती है ना मैडम, हाँ इसलिए कड़वा लग रहा है आपको, बर्दाश्त नहीं हो रही, सच्चाई हजम नहीं हो रही। बेबी हजम करने वाली गोली ला दूँ। सारा कहती जैस इनफ। जब बोलती वॉट इनफ। तो सारा ऐसे गुस्से से जैस को कॉलर से पकड़ दिया और ज़ोर से दीवार के अंदर दे मार दिया। जैस को काफ़ी लगती भी है बैक पे, और कहती आउच। और इस बार सारा इतने गुस्से में होती है कि जैस का पेन उसे नहीं दिख रहा होता। वो फिर से उसके कॉलर को पकड़ती है और गुस्से से बस उसको
दीवार के साथ लगा के खड़ी होती। कितनी तुम्हें एक बार समझ नहीं आती, समझ नहीं आता तुम्हें मैं तुम्हें क्या बोल रही हूँ, अपना मुंह बंद करो। जब देखो बक 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 बक। मैंने बुरा ना, मैं बुरी इंसान नहीं हूँ, मैं बदल चुकी हूँ, मैं बदल चुकी हूँ, तुम्हें एक बार समझ नहीं आता। जसवती बदल चुकी हो तभी मेरे साथ इस तरह बिहेव कर रही हो। सरबती व्हाट बिहेव, क्या किया मैंने, जो करी हो तुम मुझे उकसा रही हो, तुम मेरे अंदर की वो पहले वाली बुरी लड़की फिर से पैदा कर रही हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता। जैस बोलती अरे वो लड़की पहले से तुम्हारे अंदर है, वो कभी मरी ही नहीं थी, वो अभी भी मेरे सामने है। सर बोलती जस्ट इनफ शट योर माउथ, इससे पहले मैं कुछ बुरा कर दूँ। जैसे बोलती करो ना, तुम्हें सिर्फ बुरा ही तो करना आता है। तो सारा बहुत गुस्से में आ जाती है, उससे गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, वो ऐसे पीछे होती है और अपने हाथों को यूं यूं करने लग जाती है, सर पे करती है और गुस्से से पागल हो चुकी होती है, बस इधर उधर देख रही होती है। तभी उसके कान में म्यूज़िक की आवाज़ आती है जो टीवी से आ रहा होता है। वो बहुत गुस्से में होती है, वो टीवी के करीब जाती है और जैस को फिर से ऑन करती है। जैस लास्ट टाइम बोल रही है चुप हो जाओ, लेकिन जैस कहती है क्यों चुप हूँ मैं यार, क्यों, सच्चाई तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तो सारा गुस्से में कंट्रोल नहीं कर पाती है, वो टीवी को उठा के नीचे पटकती है। उसके बाद भी उसका मन नहीं भरता, वो जैस पे हाथ नहीं उठाती, लेकिन वो टीवी को तोड़ देती है। वो टीवी के ऊपर भी जोर जोर से टांगे मारने लगती है। और जैस जब सारा का ये गुस्सा देखती है तो सच में वो डर जाती है, क्योंकि सारा इतने गुस्से में थी, टीवी टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी वो बार बार अपनी टांगों से उस पर मारी जा रही थी, अपना गुस्सा निकाल रही थी और उठा उठा के टीवी को इधर से उधर पटक रही थी। और जैस जब ये देखती है तो वो समझ आती है कि उसका इस रूम से निकलना ही सही है। इससे पहले टीवी की जगह जैस को पटके सारा, तो वो रूम से बाहर जाने लगती है। सारा उसका हाथ पकड़ के कहती कहाँ जा रही हो तुम, कहाँ जा रही हो, बोलो। जैस बताती बाहर जा रही हो, तो तुम्हें सोना था ना, तुम सो जाओ। सरबती सोना था मुझे। तो ऐसे बोल के जैस के फेस का अपने हाथों में थामती है और उसे हर्ट करने लगती है। जैस कहती यो हर्टिंग मी, तो उसने जैस को मुंह ही तो बोल चुका होता है, जैसे इसे बोल तक नहीं पा रही होती, ना ही से सांस ले पा रही होती है। और सारे इतने गुस्से में होते हैं, उसके मुंह से पकड़ के ये दीवार के साथ लगाती है और कहती है कि अपने मुंह का एक गट्टर ना हमेशा बंद रखा करो। जब जब मैं तुम्हें देखती हूँ ना मुझे गुस्सा आता है, जब जब तुम बोलती हो ना मुझे गुस्सा आता है, मेरा मन करता है कि मैं तुम्हारा सर फोड़ दूँ। तो जैस कहती तो फोड़ती क्यों नहीं हो। तो जैस ऐसे बोल के सारा को पीछे की तरफ पुश करती है और फिर से सारा को गुस्सा दिलाते हुए कहती हाँ गुस्सा आता है ना, मुझे मारने का मन करता है, लो मारो मुझे। तो ऐसे सारा का हाथ पकड़ती है और खुद के फेस पे स्लैप करने लगती है। सर कहती क्या करी हो, मेरा हाथ छोड़ो। जैस कहती यही चाहती हो ना, हाँ नहीं गलत मारने का मन करता होगा है ना। ऐसे बोल के सारा का हाथ पकड़ती है और अपना गला दबाने लगती है और कहती दबाओ ना, जोर से दबाओ, क्या हो गया, ताकत नहीं है तुम्हारे अंदर। और सारा को भी गुस्सा आ जाता है, वो भी जैस का गला दबा रही होती है, क्योंकि जैस की बातों से वो बहुत ही ज़्यादा जिद चूट चुकी होती है, उसे पागलों वाला गुस्सा आ चुका होता है और वो जैस का वाकई गला दबा रही होती है। लेकिन मजाक मजाक में बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है। जैस को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है, उसकी सांसें जो है वो अटक रही होती हैं और बस इसे बोल नहीं पा रही होती, कुछ कह नहीं पा रही होती, ना ही छुड़वा पा रही होती है। वो सारा के हाथ पे बस ऐसे हल्का हल्का मारती है कि जैसे में तो जैसे ही सारा को रियलाइज़ होता है कि वो सच में बहुत ज़ोर से दबा रही है, तो वो छोड़ती है और रूम से बाहर चली जाती है। जैस नीचे बैठ जाती है और ज़ोर ज़ोर से खांसी करने लगती है। तभी तारा रूम में आती है, कहती आयु ओके, क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक हो ना। तो ऐसे हल्के से पानी पिलाती है, उसे कहती क्या हुआ तुम्हें। जैस बताती हम ओके। तो तारा जैस के हाथ मतलब गले पे देखती है, हाथों के निशान, तो कहती क्या उसने तुम्हारा गला दबाया। जैस कहती नहीं। तारा बताती झूठ मत बोलो, तुम्हारे गले पे साफ हाथों के निशान छपे हुए हैं। तो जैस ऐसे उठती है, शीशे में अपने नेक को देखती है और वाकई वहाँ पे वो निशान होते हैं। तो जैस को वो मोमेंट याद आता है जब सायर ने उसका गला दबाया था। तारा बताती तुम पागल हो, क्यों अपनी जान के दुश्मन बनी फिरी हो, तुम्हें नहीं पता वो गुस्से में किस हद तक जा सकती है। तुम ये सब छोड़ो और कल ही बस घर चली जाओ, समझी। तो वो कहती नहीं, जब तक इसे ठीक नहीं कर दूँगी मैं ऐसे कहीं नहीं जाऊँगी। जैस बोलती है तुम नहीं चाहती कि वो ठीक हो। तारा बोलती मैं चाहती हूँ वो ठीक हो, लेकिन तुम्हें इस तरह हर्ट होते हुए मैं नहीं देख सकती। तुम मेरी बात को समझो, तुम जो कर रही हो ना उससे तुम्हें ही खतरा है, समझ आ रही है, तुम ये सब करना बंद कर दो। तो वो कहती है नहीं मैं करूँगी। तो तारा बोलती क्यों उसके पीछे अपनी जान के दुश्मन भी नहीं फिर रही हो, आज वो तुम्हारी जान भी ले सकती थी। जिस तरह का उसका गुस्सा था तुम्हें समझ क्यों नहीं आता। जय बोलती वो गुस्से की तेज़ ज़रूर है लेकिन मर्डर नहीं है। तारा बोलती आई नो वो मर्डर नहीं है, बट वो तुम्हें हार्म कर रही थी, तुम्हें दिखा नहीं। अगर वो थोड़ी देर और गुस्से पे कंट्रोल नहीं करती तो तुम्हारा क्या आखिर हो जाता। जैस कहती वही तो, उसने गुस्से पे कंट्रोल किया। तारबत तुम पागल हो चुकी हो, तुम सच में पागल हो चुकी हो, मुझे तुम्हारी बिल्कुल समझ नहीं आ रही। तो जैस बस हंस रही होती है। तारबत तुम पागल हो, तुम मरती मरती बची हो, तुम्हारे फेस पे अभी भी स्माइल है। जैस कहती खुशी तो इस बात की है कि बच गई। तारापति तुम सच में पागल हो। तो तारा ऐसे ही कबर्ड से फर्स्ट एड बॉक्स निकालती है और जैस के गले पे ऐसे थोड़ी सी दवाई लगाते हुए कहती है कि हर्ट हो रहा है। तो वो कहती हाँ हो तो रहा है।
तारा बोलती तो क्यों करे हो ये सब। जैस कहती यार प्लीज़ एक ही क्वेश्चन करना बंद कर दो। तारा कहती क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा यार, मैं उसकी बहन हूँ, मैं भी उसे ठीक करना चाहती हूँ, लेकिन इतना बड़ा रिस्क तो मैं भी नहीं लेती अपने साथ, तो तुम क्यों। तो वो कहती क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तारा कहती पक्का। तो सारा जो है वो वापस रूम में आती है और वो देखती है कि तारा जो है वो उसके नेक पे जो है वो ट्यूब लगा रही है, और सारे इस तरह रिएक्ट करती है जैसे कुछ हुआ नहीं, जैसे उसे बुरा फील नहीं हो रहा। वो ब्लैंकेट डालती है और बेड के ऊपर आके बस सो जाती है। और सारा जो है वो अभी जाग रही होती है, वो इन दोनों की बातें सुनने की कोशिश कर रही होती है। तारा एक बार फिर से बोलती है दर्द हो रहा है, फिर जय जानबूझ के बोलती है हाँ बहुत दर्द हो रहा है, सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। तारा बोलती क्या हम डॉक्टर के पास चलें। जय बोलती नहीं ठीक है मुझे बस सोना है। तो जैस भी उधर ही बेड पे आके लेट जाती है ऊपर ब्लैंकेट डाल के। तारा कहती तुम चाहो तुम दूसरे रूम में सो सकते हैं। जय बोलती नहीं मुझे इधर ही सोना है, तुम जाओ अपना काम करो। तारा बोलती पक्का। तो जय बोलती हाँ मैं ठीक हूँ जाओ। तो तारा जो है वो चली जाती है काम वगैरह करने के लिए। और यहाँ जैस जो है वो थोड़ी देर उसे नींद आ जाती है क्योंकि वो बहुत थक चुकी होती है, इतना सब कुछ जो हो चुका होता है। और वहाँ सारा जो है वो ब्लैंकेट हटाती है, उठ जाती है और वो जैस की तरफ देख रही होती है। जैस ने फेस पे भी ब्लैंकेट डाला होता है। सारा उनको बहुत ही ज़्यादा बेचैनी हो रही होती है, उसे देखना होता है उसके गले की वो मार्क जो तारा की वजह से तारा मतलब जिन पे क्रीम लगा रही थी। तो वो ऊपर से ब्लैंकेट हटाती है और देखती है उसकी नेक को। जैसे देखते उसकी आँख में से आंसू आने लगते हैं और वैसे अपने हाथ से ना उसके नेक को यूँ हल्का सा टच करती है। जैसे टच करते हैं जैस की आँख खुल जाती है, लेकिन जैस जो है वो जाग जाती है, लेकिन जानबूझ के से सोने की एक्टिंग करती है। उसे हल्की सी आँख खुलती है और देखती है कि कोई और नहीं, ये तो सारा ही है जो उसके नेक को यूँ टच कर रही है, और सारा रो भी रही है। तो जैस के दिल में अचानक से कुछ होने लग जाता है जब वो तारा को रोते हुए देखती है। और वहाँ तारा रोते हुए बोलती है आई एम रियली सॉरी, तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन पता नहीं मेरा गुस्सा मैं गुस्से पे कंट्रोल क्यों नहीं कर पाती, आई एम सॉरी, इसी वजह से तुम्हें। तो ऐसे बोल के बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। अब जैस का मन करता है वो उठे, वो सारा को बाहों में भर लिए, उसे चुप कराए से बोले इट्स ओके, लेकिन वो ऐसे नहीं करती क्योंकि वो चाहती थी कि सारा को गिल्टी फील हो, इसलिए वो चुपचाप बस लेटी रहती है। और तारा जो है वो तभी रूम में आती है और वो जैसे ही देखती है कि सारा ने ऐसे जैस को टच करी है तो उसे लगता है कि ये फिर से उसे हर्ट ना करे। वो जैसे ही रूम के थोड़ा अंदर आती है ना तो वो उसे दिख जाता है कि वो उसे हर्ट नहीं कर रही, वो बल्कि उसकी नेक पे फिर से जो है वो दवाई लगा रही है, वो ट्यूब लगा रही है। इसलिए वो ना पीछे हट जाती है और चुपके चुपके से देखने लगती है। और वो देखती है कि सारा की आँख में आंसू भी हैं और उसके हाथ में एक दवाई है जो वो उसके गले पे लगा रही है। तो तारा को बहुत अच्छा लगता है। वो कहती है इसका मतलब जैस सही थी, तारा पे असर हो रहा है, तारा बुरी नहीं है, वो बस दिखावा कर रही है। उसे भी हर्ट होता है जब वो किसी को हर्ट करती है। तो तारा को बहुत खुशी होती है और वो बस चुपके चुपके से देखती रहती है। तभी तारा देखती है कि सारा डोर की तरफ देख रही है, तो तारा एकदम वहाँ से चली जाती है कि वो देख के फिर से बुरा बिहेव ना करने लग जाए। और वह सारा उठती है, देखती है बाहर कोई है तो नहीं, तो वो जैस के करीब आके लेट जाती है, उसे यूँ हक करके लेट जाती है, उसके शोल्डर पे ऐसे अपना सर रखती है और कहती है पता है मैं तुमसे नफरत नहीं करती, मैं नहीं कर सकती, तुम मेरे साथ ये सब करती हो फिर भी नहीं कर सकती, पता नहीं क्यों मैं तुम्हें पसंद करती हूँ यार। मुझे 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 वो पुराने दिन बहुत याद आते हैं जब मैं तुम्हारे घर थी, हम दोस्त थे, हम मस्ती करते थे, हम लड़ाई भी करते थे, लेकिन सब ठीक था, मैं तुम्हें हक कर लेती थी, सब याद है। पर अब ऐसा क्यों नहीं है पता। जब तुम यहाँ आई थी ना मैं बहुत खुश थी, मुझे लगा था हमारी दोस्ती हमेशा सही रहेगी, हम हमेशा साथ रहेंगे, यहाँ आओगे तुम, हम मस्ती करेंगे, एक साथ सोएंगे पहले की तरह, मैं तुम्हें हक करके सोऊंगी जब मुझे ठंड लगेगी, जब मुझे डर लगेगा मैं तुम्हें ऐसे धक्के मार दूंगी, बेड से नीचे गिरा दूंगी पहले की तरह। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम क्यों बदल गई हो। मैं पहले वाली जैस को बहुत मिस करती हूँ जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। पता है सब ठीक था ना हमारे बीच जब तक तुमने वो, पर तुमने क्यों किया, तुम बताती नहीं हो, एक बार बताओ तो सही, मुझे जानना था। पता है मुझे लगता है कि सिर्फ तुम नहीं बल्कि जैसे बोलने वाली होती है तभी वहाँ पे उसकी मम्मा आ जाती है और
सारा जो एकदम आंखें बंद करती है और सोने की एक्टिंग करती है, क्योंकि वो पीछे होती तो उसकी मम्मा जान जाती है। उसकी मम्मा आती है, वो सारा की ऐसे बाल साइड पे करती है, वो जैस के सिर पे हाथ फेरती है कि दोनों बच्चों में कितना प्यार है, कितने प्यार से सो रही है, किसी की नज़र ना लगे। तो ऐसे बोल के वहाँ पे सारा के कुछ कपड़े रखने थे वो रखती है, चली जाती है। सारा देखते जब मम्मा चली गई हैं तो वो फिर से ब्लैंकेट ऊपर डाल लेती है और करीब आके लेट जाती है और ज़्यादा हग कर लेती है जैज़ को और कहती है मुझे अच्छा लगता है तुम्हें यूँ हग करके सोना, मुझे बहुत बुरा लगता है जब जब मैं तुम्हें हर्ट करती हूँ। होता है गुस्से में मुझे नहीं पता चलता मेरे आगे कौन है, मैं बस हर्ट कर देती हूँ और बाद में बहुत बुरा लगता है। जब तुम्हें हर्ट करती हूँ ना तो ऐसे लगता है जैसे मैंने खुद को हर्ट किया हो। पता है मेरा दिल कर रहा था कि मैं खुद को मारूं, इतना मारूं जितना तुम्हें हर्ट दिया ना उतना खुद को हर्ट करने का मन कर रहा था। दिल में कुछ हो रहा था। आई एम सॉरी। मैं तुम्हारे साथ बुरा बिहेव नहीं करना चाहती पर तुम मुझे मजबूर करती हो। मैं जितना सोचती हूँ तुम्हारे साथ अच्छे से बात करूँ, पहले की तरह दोस्ती रखूँ, पर तुम मेरे से इतना बुरा बिहेव क्यों करती हो यार। क्या क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? क्या मैं तुम्हें इतनी बुरी लगती हूँ कि तुम मेरे साथ दोस्ती भी नहीं रखना चाहती? जैसे जब ये सब सुनते हैं ना तो इसकी आँख में आंसू आ रहे होते हैं, लेकिन वो अपने आंसू को कंट्रोल करती है कि आंसू अगर बाहर निकले तो वो जान जाएगी मैं चाह रही हूँ और मैं सब सुन रही हूँ और वो फिर से पलटी मार देगी। तो इसलिए जैसे खुद पे बहुत कंट्रोल कर रही होती है और दिल ही दिल में कहती है नहीं मैं तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा लाइक करती हूँ, इसलिए तो ये सब कर रही हूँ तुम्हें ठीक करने के लिए। और वहाँ सारा जो है वो बस काफ़ी देर तक जैस से बातें करती रहती है, ये सोच कर के जैस सो चुकी है लेकिन जैस असल में जागी होती है। और बातें सुनते सुनते जो है वो जैस को नींद आ जाती है, बातें करते करते हमारी सारा को भी नींद आ जाती है। और जैस जो है वो सो रही होती है, वो भी उसको हक करके सो रही होती है। तभी रूम में तारा आती है, वो कहती है ओ माय गॉड यहाँ तो सीन ही अलग है। मुझे लगा कि ये दोनों एक दूसरे के बाल खींच लेंगे बट क्या बात है। चलो इन दोनों की पिक बना लो, वैसे तो कभी साथ नहीं होती अभी साथ हैं तो ऐसे बोल के इन दोनों की काफ़ी सारी पिक्स बनाती है और फिर यूँ करके सेल्फी भी लेती है जिसमें वो खुद भी आती है। और उसके बाद वो इन दोनों को देखती है, कहती है पता नहीं क्यों जब मैं इन दोनों को देखती हूँ जिस तरह ये लड़ते हैं मुझे बड़ा मज़ा आता है, एकदम ऐसी फीलिंग आती है जैसे कपल लड़ रहा हो। तो फिर तारा कहती है ओ गॉड मैं क्या सोच रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ये मुझे भी अच्छे से पता है। और तारा जो है अब इन दोनों को साथ देखे ना उसे सिया की याद आ जाती है, कहती हाय मेरी सिया आई मिस यू सो मच, कहाँ हो, जल्दी से आओ ना मुझे मिलना है। तो ऐसे बोल के फिर से सिया को मैसेज करती है बेबी कहाँ हो। तो सिया रिप्लाई करती है कि चांद स्टडी कर रही हूँ। तारावती सही है मैं सोने जा रही हूँ। सिया बोलती अरे मुझे नहीं सुलाओगी। तारावती आपको सोना तो होता नहीं है, मुझे भी नहीं सोने देती। सिया बोलती अरे रात को किसने नहीं सोने दिया, तो याद है। तारावती हाँ ठीक है मैं सोने जा रही हूँ। सिया बोलती पहले कॉल करो। तो सिया जो है वो खुद ही से कॉल कर देती है, तारा फ़ोन से रिसीव करती कहती क्या यार खुद से कॉल क्यों, क्या मोबाइल साइलेंट पे नहीं था मैं कर तो रही थी। सिया बोलती मुझे लगा आप सो जाओगे इसलिए। तारा बोलती ऐसे कैसे आपके बगैर सो सकती हूँ। सिया बोलती अच्छा जी नहीं सो सकती। तारा बोलती अच्छा सुनो मैं बाहर जाके बात करती हूँ, यहाँ ये दोनों कपल सो रहे हैं। सिया बोलती कपल, तो तारा बोलती अरे मैं मतलब सारा जैज़, ऐसे बोल के वो बाहर जाती है, इधर उधर देखती है कि कोई नहीं है। तो कहती हाँ जी जाओ ना बोलो। सिया बोलती कहाँ हो, कि बाहर आके बैठी हूँ सीढ़ियों के पास। सिया बोलती ठंड तो नहीं लग रही। तारा बोलती अरे नहीं यार नहीं लग रही, घर पूरा बंद है। सिया बोलती हाँ फिर ठीक है, अच्छा बताओ आज क्या क्या हुआ, मुझे सब जानना है। सिया बोलती दूर बैठी हो पर मज़े सारे लेने हैं, कल आऊँगी ना फिर बताऊँगी। सिया बोलती नहीं कल जब मैं आऊँगी फिर सब हमारी बातें होंगी किसी और की नहीं। तारा बोलती अच्छा और कितने टाइम के लिए आओगी। सिया बोलती पता नहीं शायद 2 से 3 घंटे। तारावती वॉट 2 से 3 घंटे, ओ माय गॉड मेरे लिए बहुत ऐसी थी। ओहो अच्छा जी। तारावती हाँ लास्ट टाइम तो आपसे कुछ मिनट्स के लिए आई थी, लेकिन वो कुछ मिनट्स में भी ना मुझे सुकून आ गया था, ऐसी आई थी इसलिए तो आई थी। तारावती अच्छा सुनो ना। सियावती हाँ बोलो। तारावती क्या सच में मुझे वो साड़ी पहन के आना होगा। सियावती और क्या, मैंने इतना प्यार से दी थी यार पहननी तो पड़ेगी। तारावती हाँ ठीक है बाबा पहन लूँगी। भाई तभी हम मिलने का वाले हैं। सिया कहती आप उसी शॉप पे आ जाना, वहीं पे मिल लेंगे, उसके बाद हम कहीं चले जाएंगे। तारावती कहाँ। सियावती बेबी प्लीज़ आ तो जाना पहले। तारावती हाँ ठीक है आऊँगी मैं।
तो उसके बाद ये दोनों ऐसे प्यार प्यार बातें करने लग जाते हैं। कहती जाओ, मेरे से तो कल का वेट नहीं हो रहा था। तारा कहती मेरे से खुद नहीं हो रहा, पता नहीं कब सुबह होगी। तो ऐसे लोग बातें कर रहे होते हैं। बातें करते करते सुबह हो जाती है, इन दोनों को आइडिया नहीं होता। तारा देखते हैं कि रोशनी हो रही है। तारा कहती है इतनी जल्दी रोशनी क्यों हो रही है। मोबाइल की तरफ देखती है कि सुबह के 5:30 बज रहे होते हैं। कहती बाप रे बाप, इतना जल्दी सुबह हो गई। तो सेवती वोट सुबह हो गई। तारापति हाँ उठो देखो। सेवती वोट मैं तो सोई भी नहीं। तो कहती अरे यार अच्छा जल्दी से थोड़ी देर सो लो, मैं भी सो लेती हूँ, और हाँ जल्दी आना। सेवती हाँ ठीक है ठीक है। तो उसके बाद ये दोनों ऐसे कॉल पे होते हैं, रूम में जाते हैं सोने के लिए। तारा जाती है कि कहाँ से सोचती है कि इन दोनों की मिड में सोई, लेकिन मिड में तो जगह नहीं होती। दोनों अभी तक एक दूसरे को यूँ टाइटली हक करके एक दूसरे की बाहों में सो रहे होते हैं। तो तारा यूँ बैठ के एक नुक्कड़ पे आती है, थोड़ी सी एडजस्ट होकर वहीं पे सो जाती है। और सुबह जब सारा की आँख खुलती है तो वो देखती है कि वो कितने प्यार से जैस को हक करके सोई हुई थी, और उसे बहुत अच्छा लगता है। वो बिल्कुल गुस्सा भी नहीं होती, वो जैस की तरफ देखती है, उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार से देखती है। उसके बाद साइड पे करती है, उसके फोरहेड पे किस करती है, वो बोलती है गुड मॉर्निंग। तो ये बोल के ना उठ के चली जाती है, और जैस जो है वो फ़ौरन से उठ जाती है और ऐसे अपने फोरहेड पे हाथ लगाती है। कहती क्या इसने मुझे किस किया। तो जैस ऐसे सोच रही होती है तभी सारा जो है वो फ्रेश होकर बाहर भी आ जाती है और कहती है कि उठ गई तुम। तो बोलती हाँ क्यों ना उठूँ। तो कहती आज तो संडे है ना। कहती मेरे लिए संडे हो या मंडे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं कौन सा स्कूल जाती हूँ। सारा कहती तो सारे सुबह के किचन में जाती है, अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगती है। उसकी मम्मा उठ के आती है, कहती बेटा इतनी जल्दी उठ गई तुम। कहती हाँ जी मम्मा बस नींद नहीं आ रही थी। तो उसकी मम्मा कहती ये क्या कर रही हो। तो सारा कहती ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। उसकी मम्मी कहती तुम बनाओगी। सारा कहती कल भी तो मैंने बनाया था। तो उसकी मम्मी कहती व्हाट, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा बेटा तुमने बनाया था। सारा कहती मम्मा क्या हो गया, मैं नहीं बना सकती। उसकी मम्मी कहती वाह आज तो मैं भी अपनी बेटी का बना हुआ ट्राई करूँगी। सारा कहती मम्मा मुझे 2 घंटे लगा जाते हैं एक रोटी बनाते हुए। उसकी मम्मी कहती तुम मेरे लिए नहीं बना सकती। सारा कहती चलो ट्राई करूँगी, लेकिन पेट खराब हुआ तो मुझे मत बोलना। उसकी मम्मा कहती नहीं नहीं तुम बना दो। तो सारा अपनी मम्मा के लिए एक अच्छा सा पराठा बनाते हैं यूट्यूब से देख देख के, और वाकई 1 घंटे में जाके उसका एक पराठा बनता है, क्योंकि इतना सारा उसकी रोटी कभी टूट जाती है कभी क्या हो जाती है, तो इसलिए काफ़ी टाइम लगता है। और फिर अपनी मम्मा को पराठा भी अचार देती है। उसकी मम्मा जब खाती है हाय 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 उंगलियाँ चाटती रह जाती है। कहती सारा बेटा इतना टेस्टी तुमने बनाया, इतना ज़्यादा यम्मी है ये तो। सारे बोलती हाँ जी मम्मा मैंने ही बनाया है। तभी वहाँ पे जैस आ जाती है और सारा की मम्मा कहती है जैस बेटा ट्राई करो ना, देखो सारा ने बनाया बहुत यम्मी है। तो सारा कहती नहीं मम्मा उसे ट्राई मत करो, उसका पेट खराब हो जाएगा। तो जैस कहती है आप कह रही हो तो मैं रिस्क ले लेती हूँ, क्योंकि उसका भी बहुत मन कर रहा होता है सारा के हाथ का बना हुआ खाने का। तो ऐसे ही जो है एक लुकमा तोड़ती है, जो ही मुंह में डालने लगती है सारा यूँ से देख रही होती है, और जैसे नज़रें नीचे चुरा के ना मुंह में डालती है, और जैसे ही खाती है तो बहुत यम्मी होता है, उसका दिल कर रहा होता है वो तारीफ़ करे। लेकिन वो कहती है हाँ जी आपने सही बोला ठीक है। तो ऐसे बोल के रसोई घर के अंदर चल जाती है। सारा कहती खड़ूस खुल के तारीफ़ भी नहीं की जाती। और जैस जो है वो जानबूझ के सारों को फिर से गिल्टी फील करवाने के लिए अपने गले से दुपट्टा निकालती है, बाल पीछे करके बांध देती है ताकि वो गले के निशानों से देखे। और स्टिल वो निशान अभी तक थे, क्योंकि जैस ने वो क्रीम जो है वो उतार दी थी जानबूझ के, ताकि वो निशान ना 1 आध दिन तक रहें। और सारा की नज़र जैसे वो निशान पे जाती है उसे फिर से गिल्टी फील होने लग जाता है, और वो कहती है मैंने क्या किया था। तो वो फिर से सैड हो जाती है और उसकी आँख से आंसू भी आने लग जाते हैं। और जैस ये चीज़ नोट कर देती है और वो स्माइल करते हुए कहती है मतलब सच में इसे फ़र्क पड़ता है मेरी चोट से, इसका मतलब है बहुत जल्दी चेंज हो जाएगी। आए बस कुछ दिन ही और लगेंगे, तो मेहनत कम करनी पड़ेगी। अब बार बार यही दिखाती रहूँगी क्योंकि थोड़ी गिल्टी फील होगा तभी तो बदलेगी। तो जैसे बार बार यूँ कर रही होते हैं, कभी गले को यूँ कर रही होती है, कभी वो खारिश करती कहती खा, तो यूँ जानबूझ के कर रही होती है। और सारा जो है वो जैस का हाथ पकड़े कहती पेन हो रहा है तो यहाँ हीट पे क्यों आ रही हो, हीट लगेगा तो और पेन होगा ना, स्वेलिंग हो रही है तुम्हारे गले पे सारी। सरबती तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, जस्ट लीव माई हैंड। सरबती मुझे तुम्हारा हाथ पकड़ने का शौक भी नहीं है, बाहर जाओ तुम दूसरे घर से। कहती क्यों तुम्हारे अब्बे की है। कहती हाँ है तो। कहती हाँ तो ठीक है मेरे भी फूफा जी की है। जो सारा कहती तुम इतनी ज़िद्दी क्यों। जैस कहती क्योंकि तुम ज़िद्दी हो। साबती तुम्हें समझ नहीं आता। जैस कहती तुम्हें समझ नहीं आता, मुझे बाहर नहीं जाना। साबती ठीक है जो करना है करो। तो सारा अपना पराठा बना के ना रसोई घर से बाहर चली जाती है। जैस कहती है मतलब फिक्र तो है। तो जैस हंसते वैसे अपने हाथ के देखती है जहाँ पे सारा ने पकड़ा था, और जैस को बहुत अच्छा लगता है, उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आती है। और वो फिर अपने लिए
जो है ब्रेकफास्ट बना रही होती है, तभी तारा आती है, कहती आप क्यों बना रहे हो, मैं बना देती हूँ ना, आप तो गेस्ट हो हमारे घर में। तो वो कहती अरे 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 रिलैक्स, मैंने उसे शो नहीं करवाना, वरना वो कहेगी खुद तो इसे करवाती हो, तो रिलैक्स मैं बना लूँगी। और वैसे भी मुझे बनाना आता है, और आज मैं आपके लिए और फूफा जी के लिए, फूफी के लिए, सबके लिए मैं खुद बनाने वाली हूँ। तो कहती अरे क्यों, अब गेस्ट हो ना। तो कहती अरे यार गेस्ट गेस्ट करके ना सच में गेस्ट बना दो, कोई गेस्ट नहीं, मेरा भी घर है। तारा बोलती लेकिन अरे वो तारा मेरे को पता चलेगा तो वो बहुत बुरा लगेगा ना, उन्हें गुस्सा करेंगी। तो कहती अरे नहीं करेंगे, चिल हो जाओ और मैं बनाऊँगी। तो ऐसे बोल के वो सबके लिए मज़े मज़े के पराठे जो है वो बना दिया और साथ में सबके लिए ऑमलेट, अचार और चाय, ये सब चीज़ें भी बनाती है। और जैसे ही ब्रेकफास्ट लगता है तो तारा कहती आज तो खुशबू बहुत अच्छी है। तो जैसे टेस्ट करती है वो समझ आती है, कहती तारा बेटा ये तुम्हारे हाथ का तो नहीं लगता, ये किसने बनाया है। तो तारा कहती ये जैज़ ने बनाया। तो तारा में उसकी तरफ देखती है, कहती जैज़ बेटा आपने क्यों बनाया, और तारा तुमने इसे क्यों बनाने दिया। वो कहती अरे मैंने बोला था, मना भी किया था, पर इन्होंने ज़िद की तो इसलिए। कहती बेटा आपको नहीं करना चाहिए था। कहती क्या हो गया है, मेरा घर नहीं है क्या बुआ। तो उसकी बुआ कहती अच्छा बेटा ठीक है चलो खाओ, ठंडा हो रहा है। तो सब मिलके खा रहे होते हैं, सब बहुत तारीफ़ कर रहे होते हैं, और सारा जो है वो वहीं से गुजर रहे होते हैं और वो सुन लेती है तारीफ़। तो उसका बड़ा मन कर रहा होता है जैज़ के हाथ का बना हुआ खाने का, बट वो सबके सामने आके मांग थोड़ी सी सकती थी कि मुझे भी खाना है। और जैज़ को पता होता है कि सारा का मन करेगा, और वो इसलिए एक एक्स्ट्रा पराठा बना के रसोई घर में ही रख देती है पहले से ही। और जैसे सब खा लेते हैं वो बर्तन अंदर रखती है और रसोई घर से चली जाती है। जैसे वो रसोई घर से के बाहर जाती है, सारा रसोई घर के अंदर जाती है, इधर उधर देखने लग जाती है कि कहीं थोड़ा सा बचा हुआ पड़ेगा, वो बस टेस्ट कर लेगी। लेकिन जैसे वो खोलती है उसमें एक पराठा पड़ा होता है, सारा के मौज लग जाती है। सारा फ़ौरन से पराठे को गर्म करती है, अचार लेते हैं, मज़े मज़े से यम यम करके खाती है। और कहती वाह ये तो बहुत टेस्टी था, मुझसे भी ज़्यादा टेस्टी, जैज़ के हाथ में तो एक जादू है। तो ऐसे बोल के तारीफ़ करी होती है, तभी जानबूझ के ना जैज़ आ जाती है रसोई घर में, और सारा जो है एकदम से पराठे वाली प्लेट उठाती है और पीछे की तरफ कर लेती है। जैज़ कहते हैं कि क्या हुआ तुम्हें। तो वो कहते कुछ नहीं। तो जैज़ बोलती है तुम्हारे हाथ में क्या है। सारा बोलती तुम्हें क्या लेना देना, जाओ यहाँ से। जैज़ बोलती हाँ हाँ मुझे क्या लेना देना, मैं पराठा लेने आई थी, मेरा पराठा पड़ा था। जैसा से बोल के अपना पराठा देखती है जहाँ उसने रखा था, वहाँ पड़ा ही था। कितनी मेरा पराठा कहाँ गया। सारा तरफ देख के सारा मुझे क्या देख रही हो, ऐसे देख रही हो जैसे मैंने खाया, मैंने नहीं खाया, मैं क्यों खाऊं तुम्हारे हाथ का बना हुआ। तुम्हारे हाथ के बने हुए खाना खाने से तो अच्छा मैं जहर खा लूँ। तो जैज़ को बहुत हंसी आ रही होती है क्योंकि उसे पता होता है खाया तो इसने है, एक तो उसके हाथ पीछे ऊपर से उसके मुँह पे लगा भी होता है। तो जैज़ स्माइल कर रही होती है, लेकिन वो दिखाती नहीं है सारा को ना, सारा के सामने वो एकदम नरम नहीं बनना चाहती थी, इसलिए कितनी अजीब पता नहीं किस भूखे इंसान ने खाया है। ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। तो सारा देखते हैं जैज़ चली गई तो वो हंसते हुए कहती अब आया ना मज़ा, मैं खाऊंगी अपना पराठा, इसको तो नहीं देने वाली। तो ऐसे बोल के यम यम करके पूरा पराठा खा के बर्तन भी अपना धो के रखती है, किसी को पता न चले। और उसके बाद वो रूम में आ जाती है। आज संडे होता है तो सब रूम में बोर बैठे होते हैं। ताई अम्मी कहती किस किस्म की बच्ची हो तुम लोग, मैं तुम्हारी एज में थी इतनी मस्ती करते, कज़न साथ हो बाहर जाओ थोड़ा मस्ती करो। हाँ तो तारा कहती अरे बाहर कैसे जाऊँ, मैंने तो शिक्षा जाना है। तो कहती नहीं नहीं ताई अम्मी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, इन दोनों को जाना है तो वो जाओ। तो जैज़ ऐसे ही सारा का हाथ पकड़ती है और कहती है कि इसके साथ तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी। सारा कहती तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा, कहती तुमने मेरा पराठा खाया था ना, साफ साफ बताओ। तो वो सारा एकदम हाथ छोड़ती कहती मैंने नहीं खाया ओके। और कहती मम्मा देखा इसे, इसी तो बात करने की तुम इसलिए, मैं इसके साथ बाहर कहीं नहीं जाऊँगी। उसके मम्मी कहती चुपचाप जाओ समझी, वो यहाँ गेस्ट है ना, उसको घुमाओ फिराओ, और क्या हो गया, वो तो तुम्हारी दोस्त है ना। तो कहती यहाँ पे सब ऐसे ही होते हैं टाइम में, एहसान फरामोश मेरे घर आई थी तो मैंने इसे पूरा गाँव घुमाया था, अच्छे से बिहेव करती थी, लेकिन यहाँ आई हो तो सारा सीन ही उल्टा हो गया। ये भी सही है। तो कहती एहसान किया था कि घुमा के अपनी मर्ज़ी से घुमाया था। जैसे कहती हाँ तो तुम भी वही एहसान कर दो मुझ पे घुमा के, एटलीस्ट मेरा एहसान जो किया हुआ है वही उतार दो। कहती हाँ ठीक है रेडी रहना, ले जाऊँगी बाहर घुमाने, अब खुश ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। तो जैज़ ऐसे कहती यस अब आएगा ना मज़ा। तो तारा कहती तुम क्यों बना, तो कहती यार उसके साथ अकेले जाऊँगी तो पता है ना कुछ भी हो सकती है, तुम चलो ना साथ। तारा कहती यार प्लीज़ समझो मुझे नहीं जाना है। तो कहती अच्छा ठीक है। तो थोड़ी देर में जैज़ रेडी हो जाती है, वो अच्छे से मेकअप वगैरह करती है, कपड़े वगैरह पहनती है, कहती देखो कैसी लग रही हूँ। तारा कहती वाह बहुत सुंदर लग रही हो। तो तभी सारा रूम में आती है और कहती है कि अगर किसी को चलना है तो चले, मैं उनके ड्राइवर नहीं हूँ जो बाहर वेट करती हूँ। तो सारा ऐसे बोल के जैसे जैज़ की तरफ देखती है तो बस देखती रहती है, ऐसे नीचे से लेके ऊपर तक देखती है। जैज़ बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। सारा की नजरें तो जैसे हटी नहीं रही होती, तभी जैज़ सारा के करीब आती है और कहती चले, अगर मुझे ताड़ना बंद हो गया हो तो। सारा एकदम से नज़रें चुराती हो, कहती नहीं मैं तुम्हें नहीं देख रही थी, हाँ हाँ चलो।
तो ये दोनों जो होते हैं वो नीचे जाते हैं और सारा जो है वो गाड़ी में जाके बैठ जाती है। जैसे कहती इतनी भी तमीज़ नहीं कि दरवाज़ा खोल दे, तो ऐसे बोल के खुद अपने लिए दरवाज़ा खोलती है और बैठ जाती है। और सारा जो है वो गाड़ी स्टार्ट कर देती है। अब जैसे एकदम चुपचाप बैठी होती है, उसका मन कर रहा होता है पूछने के लिए, कहती नहीं यार ऐसे पूछूंगी बवाल हो जाएगा। अब यहाँ पे तारा जो है वो सिया को बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है, कहती ये लोग तो चले गए, पता नहीं मेरी जान कब आएगी, हम बाहर कब जाएंगे, मैं कब सिया को देख पाऊँगी, आई रियली मिस यू बेबी, जल्दी आओ ना। तो तारा ऐसे सोच रहे होते, सिया को मैसेज करती है, कोई रिप्लाई नहीं आता, तो सिया को कॉल करती है। सिया कॉल नहीं उठा रही होती। तारा कहती है जी यार कहाँ रह गई, अभी तक सो रही है क्या। तभी सिया का मैसेज आता है, हाँ जान टेंशन मत लो, मुझे पता है मैं आना है मैंने, और मैं टाइम से आऊँगी, ओके आप रेडी हो जाओ, बस जल्दी से रेडी हो। तारा बताती है अरे हाँ खबरें हुई हो तो बताओ। सिया बताती बस आप रेडी होने जाओ अभी। तारा बताती है हाँ ठीक है। तो तारा जल्दी से जाती है, रेडी शेडी होती है और सबसे पहले वो नहाती है क्योंकि उसे अच्छा लगता होता है। सबसे पहले वो शावर लेती है, बाल ड्राई करती है, फिर जो है वो साड़ी निकालती है और कहती कैसे पहनो, पहन के बाहर कैसे साउंड जाता है, ये भी घनी है बहुत क्वेश्चन करेंगी। तो ऐसे बोल के अपने बैग निकालती है, उसके अंदर वो साड़ी रख देती है और घर के कुछ कपड़े नॉर्मल पहन लेती है। तो हल्का सा मेकअप करती है, कुछ मेकअप का सामान भी बैग में डाल देती है और अपनी हाई हील्स भी बैग में ही डाल देती है और घर से ऐसे नॉर्मल जो शूज़ होते हैं वो पहनती है और कहती है मुझे ताइमी के पास जाना होगा। तो ऐसे ताइमी कहती बेटा कहीं बाहर जा रही हो। ताइमी के जैसे ऐसे पूछती है, तारा कहती फंस गया। तारा कहती ताइमी वो मैं कुछ सामान चाहिए था, मैं जाऊँ बाहर से लेने। कहती अकेले, मैं चलती हूँ ना तुम्हारे साथ। तारा कहती नहीं यार कैसे, तो कहती नहीं 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 ताइमी वो एक्चुअली मुझे कुछ सामान चाहिए, पास के शॉप से मैं ले लूँगी, और वैसे भी मेरी दोस्त भी आ रही है, आपको याद होगी ना रमशा। तो कहती हाँ ओके ओके बेटा जाओ जाओ। तारा कहती तो उसके बाद तारा जो होती है वो नीचे आ जाती है, नीचे आती है इधर उधर देखती है, कहती यार पहले सिया को मैसेज करो, सिया को मैसेज करते जान कहाँ हो, कॉल करती है, सिया कॉल नहीं उठाती। और तारा उस शॉप में जाके ना शॉप की पिक लेके भेजती है कि मैं शॉप में आ गई, कहाँ हो, लेकिन कहीं सिया दिख नहीं रही होती। तभी वहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा आता है, उसने बहुत अच्छी सी ड्रेसिंग की होती है, वो आता है और तारा को ना कुछ देता है। तारा कहती ये क्या है, कहते हैं आपके लिए, आप बहुत सुंदर लग रही हो। तारा उसके हाथ से लेती है, वो एक फ्लावर होता है और उस फ्लावर के अंदर ना एक चिट होती है। तो जैसे उस फ्लावर के अंदर से वो चिट निकालती है तो उसमें लिखा होता है ओ माई गॉड बेबी यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस। तो तारा हंसने लग जाती है, वो समझ जाती है कि सिया ने भेजा है। तो वो कहती लेकिन सिया है कहाँ। तभी उस बच्चे से बोलती है बेबी बेबी वेट वेट वेट, आपको किसने दिया। तो वो ऐसे इशारा करता है कि उसने दिया। तारा कहती उसने उसने किसने, तो ऐसे उस तरफ जाने लगती है लेकिन वहाँ तो कोई नहीं होता। तारा कहती है क्या चल रहा है। तभी उसके पीछे एक और बच्चा आता है, वो कहते दीदी दीदी। तारा नीचे बैठती है, कहती हाँ जी बोलो। तो वो कहते हैं दीदी ये आपके लिए, तो ऐसे बोल के भाग जाता है। तारा बोलती ये भी मेरे लिए। तो तारा खोलती है, उसमें सिया लिखा होता है कि मुझे ढूंढो, इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली। तारा कहती जान प्लीज़ मत सताओ ना। तो तारा मैसेज करती है, एक वॉइस मैसेज करते हुए कहती जान प्लीज़ मत सताओ ना प्लीज़, मुझे आपको देखना है, जल्दी से मेरे सामने आ जाओ। और सिया वो वॉइस मैसेज सुन भी लेती है और कोई रिप्लाई नहीं देती। तारा कहती हद है सुन लिया और नो रिप्लाई। और तभी सिया जो है वो ऐसे तारा के पीछे आके खड़ी हो जाती है और कहती ही बेबी। तो तारा पीछे होती कहती हे हेलो हाउ आर यू। तो ऐसे बिल्कुल से बस अपने पाँव में भर लेते हैं दोनों, ऐसे एक दूसरे को टाइटली हट करके खड़े होते हैं। तारा सही से सिया को देख नहीं पा रही होती, वो थोड़ा पीछे होती है कि ये क्या है, हटाओ ना कैप। सिया ने फेस पे ना कैप कर रखी होती है, मतलब सब कैप बिल्कुल यूँ कर रखी होती है, कोई फेस उसका कवर होता है। तारा बोलती हटाओ ना। सिया बोलती नो। तारा बोलती वॉट प्लीज़ रिमूव ना। सिया बोलती ये वेट 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 वेट, यहाँ नहीं, यहाँ कोई भी हमें दे सकते हैं चले। तारा बोलती लेकिन कहाँ। तो सिया ऐसे तारा का हाथ पकड़ती कहती जस्ट कम। तो ऐसे उसका हाथ पकड़ती है और उसे बाहर लेके जाती है। सिया जो है वो गाड़ी में आई होती है, वो भी अपनी खुद की गाड़ी में। तारा कहती आज अपनी गाड़ी लेके आई। सिया कहती हाँ। तारा कहती किसी ने देख लिया तो। सिया कहती कोई नहीं पहचानेगा बैठो। तो सिया तारा के लिए दरवाज़ा खोलती है, तारा जल्दी से बैठती है, सिया गाड़ी में बैठती है, गाड़ी स्टार्ट करती है और ऐसे स्टार्ट करके बस चलाई जा रही होती है। तारा बोलती वॉट। सिया बोलती क्या। तारा बोलती हटाओ मुझे बस आपको देखना है जी भर के। सिया बोलती अभी नहीं। तारा बोलती बेबी प्लीज़। सिया बोलती अच्छा ठीक है। तो सिया एक जगह पर गाड़ी रोकती है, जैसे वो गाड़ी रोकती है ना तो एक सुनसान जगह पर रोकती है जानबूझ के। तो तारा इधर उधर देखती थी, सुनसान गली हाँ मतलब। तो सिया हंसते हुए कहती हाँ मतलब वही। तो तारा ऐसे ही अपनी सीट बेल्ट खोलती है और सिया की तरफ फेस करती है, उसे देखने लगती है, कहती प्लीज़ रिमूव ना। सिया कहती खुद उतार लो। तो सिया जैसे ही मतलब अपनी कैप को यूँ थोड़ा ऊपर गिरती है, तारा उसकी कैप हटाती है। तो तारा देखती रह जाती है। सिया के बालों का कलर चेंज हो चुका होता है, वो कहती वॉट ये क्या किया, बालों का कलर क्यों चेंज करवाया। सिया कहती क्योंकि मुझे थोड़ा डिफरेंट लगना था। और उसके बाद सिया जो है वो कहती वैसे कुछ और चेंजिंग भी आई है मुझ में।
तारा कहती क्या, सिया कहती ऐसे कैसे, थोड़ा वेट करो। तारा कहती हे रुको रुको अभी ड्राइव नहीं करना, इधर देखो मेरी तरफ। सिया कहती बोलो। तो तारा ऐसे सिया के फेस को अपने हाथ में थामती है, उसकी फोrehead पे किस करती है, उसकी आईज पे किस करती है, कहती है आई मिस यू सो मच। सिया कहती है आई मिस यू टू मेरी जान। तो उसके बाद सिया भी ऐसे तारा के फेस को थामती है, उसकी लिप्स पे प्यारे से किस करती है, तो ऐसे किस लिप्स पे किस कर रहे होते हैं हम। और तारा जो है ऐसे किस करते करते ना सिया की नेक पे ऐसे हाथ रखती है, जैसे नेक पे हाथ रखती है उसे कुछ फील होता है, कहती नेक पे क्या है। तो सिया ऐसे उसका हाथ उठाती, कहती कुछ नहीं था, बोलती झूठ मत बोलो कुछ था। सिया बोलती सरप्राइज़ है ना, अभी नहीं, पहले हम कहीं जाएंगे फिर। तारा बोलती कहाँ। सिया बोलती सरप्राइज़ है। तारा बोलती व्हाट सरप्राइज़ है, बस सरप्राइज़ सरप्राइज़ सरप्राइज़, मुझे जानना है क्या है। सिया बोलती हे वेट 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 अभी नहीं। तो सिया जब फिर से गाड़ी स्टार्ट करती है, तारा को बहुत गुस्सा आता है, वो कहती मैंने आपसे बात नहीं करनी। सिया कहती क्यों, तुम इतनी दूर से आई हूँ, बात नहीं करोगी। तारा बोलती सरप्राइज़ के नाम पे मुझसे दूर हो ना, मेरे करीब आ रही हो ना, मुझे छूने दे रही हो, ये क्या बात है। सिया कहती अभी नहीं ना, जस्ट वेट एंड वॉच, ओके सब ठीक होगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कैसा क्या सरप्राइज़ था जिसकी वजह से सिया खुद तारा से दूर रह रही थी। तो आने वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सरप्राइज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ, जान से मैंने एक छोटी सी नैनी मुनी से प्यार से रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दिया करो, समझ आ रही है ना। ओके टाटा बाय बाय।